Very well played, right? Very well, very well played. Very well played. Keep it up, keep it up. शाहिद 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 प्लीज इधर आइए 2 मिनट के लिए। शायद जैसे होता है ना कि पाकिस्तान के जब किसी भी खिलाड़ी को अवार्ड मिलता है तो उर्दू में बात करते हैं, तो हम मेरे ख्याल है आपसे इंग्लिश में बात करना शुरू करते हैं। आप एक बहुत ही पढ़ी लिखी टीम की तरफ से बेस्ट बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट हुए। अच्छा, यहाँ पे ये बताना रह गया जो बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि कैश रिवॉर्ड भी है जो यहाँ पर हम हालात की नज़ाकत की वजह से नहीं दे रहे। ऑफिस में मिलेगा वो 5,000 रुपए का एक कैश रिवॉर्ड भी मिलेगा, कहीं आप जाते हुए यहाँ से छिन ना जाए तो इसलिए हम नहीं दे रहे। तो शायद आप बताएं कि आपका कैसा रहा ये टूर्नामेंट, आपको कैसा फील हुआ। ऑल्दो हम ये समझ रहे हैं कि आप बेस्ट बैट्समैन के लिए भी वन ऑफ द नॉमिनी हैं, अभी मैंने ऐलान नहीं किया, क्या पता आप ही हो बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट भी, लेकिन बेस्ट बॉलर का अवार्ड पाकर आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैच फाइनल मैच तो बहुत अच्छा हुआ है और बीच में बहुत फंस गया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ने इज़्ज़त दी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया शाहिद, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त, वेरी गुड। अब बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट की तरफ आते हैं। यकीनन ये पूरा टूर्नामेंट में मैं देखता हूँ कि बॉलर के से ज़्यादा बैट्समैन छाए रहे। उसके लिए 2-3 नाम बहुत ऊपर थे, टॉप पे थे। एक शाहिद पठान खुद थे, एक फरहान मुगल साहब थे, एक हमारे बहुत प्यारे दोस्त जो हैं शफीक साहब थे, एक डॉक्टर फहद जावेद साहब भी थे, ये PhD डॉक्टर हैं वैसे तो, और एक एहसन साहब भी थे। तो 3-4-5 लोग थे जो कि इसके ऊपर बहुत टॉप के ऊपर जिनके नाम है। तो अब वो हम अपनी मर्ज़ी से फॉर्म 47 हमने बनाया है, तो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो नाम तो हमारे पास आ गया है। अब इसको इस अवार्ड को देने के लिए मैं नसीम आलम साहब को दावत दूंगा कि यहाँ पे प्लीज़ आएँ और आकर इस इनाम को हमारे बहुत प्यारे दोस्त आप लोगों की तालियों की गूंज में मैं दावत देना चाहता हूँ शफीक को। जी शफीक। अच्छा, फिर वही जैसे कि मैंने कहा था कि शफीक का तो सफ़र बहुत दूर का है, तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि शफीक 5,000 रुपये लेके अभी से यहाँ से निकले और फिर कहीं रास्ते में खर्च हो जाए, गोलगप्पे और पापड़ वालों के पास कहीं इधर उधर खर्च कर दे, तबीयत भी सही नहीं है। तो शफीक अब आप फिर दोबारा से एक दफ़ा आपको मौका दिया है अल्लाह ताला ने कि फिर दोबारा से बताइए कि क्या करना है। बॉसेस का शुक्रिया अदा करने के अलावा कोई और बात बताइएगा प्लीज़। और कैचेस के बारे में बोलना है। अरे कैचेस नहीं छोड़ते तो शायद हमारा मैच होता। इनको मुबारक। लेकिन सर वो लाइन्स ने बहुत अच्छा खेला है शाहिद भाई ने। लेकिन शफीक, अगर ये कैच पकड़ने का वाला मैच होता तो तुम बैट्समैन कैसे होते ये बताओ? तुम्हारे भी तो बहुत कैच छूटे। नहीं सर, मैं नहीं छोड़ता। नहीं, तुम्हारे बहुत कैच छूटे जिसकी वजह से तुम्हारे 200 रन हुए। चलो, बहरहाल देखा जाए तो मेरे ख्याल है नंबर ऑफ सिक्सेस सबसे ज्यादा इसी ने मारे होंगे, फिर उसके बाद एहसन का नंबर आता है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब एक आखिरी एक ऐसा इनाम जो कि कह लें कि ओवरऑल इस पूरे टूर्नामेंट की जान है, और उसको देने के लिए मैं हमारी कंपनी की जो जान है, हमारी EAC की जो जान है, हमारे बॉस मेहदी वजीर साहब को मैं दावत दूंगा कि वो प्लीज़ आएँ, क्योंकि वो जान वाला तोहफा इसीलिए मैंने जान के लिए बचा के रखा था। इस वक्त वैसे ही ओवरऑल ही जान चल रहे हैं, हवा में भी हैं, सूरज में भी हैं वगैरह। जल्दी से बता। तो बहरहाल इसके इस पर्टिकुलर इनाम के लिए भी बहुत सारे नाम थे। एहसन का भी नाम था, शाहिद का भी नाम था, और हमारे पास शफीक का भी नाम था, फरहान मुगल का भी नाम था। लेकिन यकीनन जो आप लोग समझ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। फिर आप लोग की तालियों में एक दफा फिर दोबारा से दावत दूंगा शफीक को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो शफीक ने यहां पर बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी लिया, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट भी लिया। बॉलिंग तो अच्छी की, लेकिन यकीनन एक इनाम ऐसा था कि जो हमने कहा भाई दूसरे आदमी को दे दो यार, इसको कम से कम किसी दूसरे आदमी के लिए भी होना चाहिए। तो शफीक, अब ये तीसरी दफा जो आपको बात करने का मौका मिला है, इसमें अब आप खुसरो के अलावा किसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? सर मैं इसमें अपने तरफ से अपने खुद को क्रेडिट देता हूँ। चलो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देखिए कितने बेचारे शर्मीले और शरीफ से आदमी है कि ये खुलकर अपनी कहते हैं ना कि जज्बात का भी इजहार नहीं कर पाते। खैर शादी में है, लेकिन पता नहीं क्यों ORM में समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में नहीं आया कि ORM में कोई इतना सीधा साधा आदमी और इतने अरसे से चल कैसे रहा। बहरहाल हो सकता है कि अभी तक लाइम लाइट में ना आया हो, अल्लाह खैर करे। शफीक भाई देख लीजिएगा, मैं रियाज साहब से बात कर सकता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पे तो मैं रियाज साहब से बात कर लूँगा कॉन्टिनेंटल बिस्किट में। बहरहाल
ये जोक अपार्ट, अब हम आते हैं रनर्स अप और विनर्स की तरफ। तो मैं पहले रनर्स अप ट्रॉफी देने के लिए तैजूल साहब को दावत दूंगा कि प्लीज़ वो हमारे पास मौजूद हैं, आए हमें ऑनर करें। और रनर्स अप ट्रॉफी के लिए मैं दावत दूंगा हमारे बहुत प्यारे दोस्त आबिद शहजाद साहब को, प्लीज़। आबिद साहब, आप वैसे तो जीत रहे थे, हमारी किताबों में तो आप जीत चुके थे, धांधली नहीं हम करा सके, लेकिन आखिर में आपके लिए, क्योंकि बड़ा ऑब्वियस था, अगर या तो हम अलग से मैच देखते कहीं किसी और जगह पे ऑफलाइन होता। अब आप बताइए कि ये पिछले साल के आप विनर थे और इस दफ़ा के आप रनर अप हो गए, और मेरा ख्याल है कि ये 10वां अगर हम साल देखते हैं तो मेरा ख्याल है 5 दफ़ा तो कम से कम आप विनर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस दफ़ा रनर अप, और अब आगे के क्या इरादे हैं, क्या गलतियाँ हुई हैं, और अब आगे आप अपनी टीम को कैसे लेके चलेंगे, प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। शुक्रिया दोबारा। हमारा सीखने का अमल है, कहीं कहीं हम जहाँ गलतियाँ हुई हैं उनको हम इम्प्रूव करेंगे, लेकिन बेहतर यही है कि दूसरे भी जीतने चाहिए, वरना टूर्नामेंट का कोई फ़ायदा नहीं है अगर एक ही टीम जीती रहे हर वक्त। तो जिन्होंने अच्छा खेला है उनको आगे जाना चाहिए, और जिन्होंने थोड़ा कम खेला उनको इम्प्रूव करना चाहिए, और यही इम्प्रूवमेंट की निशानी होती है कि कभी कोई जीते और कभी कोई और जीते। तो शुक्रिया अगेन सब लोगों का, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। आबिद अभी आप जाइएगा नहीं, तो ये जो रनर अप का जो कैश अवार्ड है वो 25,000 रुपीज़ है। आबिद के लिए कोई मसला नहीं है लेके जाना, क्योंकि उनके साथ काफ़ी पूरा एक जो एक गैंग चल रहा है, जो गैंग ऑफ 15, जो 16वें, तो यही है, कोई मसला नहीं है। वैसे ही सलमान कह रहे थे काफ़ी खर्चा कर चुके हैं हम, तो ये 25,000 में मुझे लगता है डेबिट क्रेडिट में ही जाएंगे। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया आबिद, बहुत शुक्रिया। अब इस टूर्नामेंट का सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड, जिसके लिए खुसरो भाई, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कितने बेचैन नज़र आ रहे थे, और पिछले एक हफ्ते से काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही थी इनकी आपस में। सुना है कि लास्ट नाइट को ऑलरेडी ये फिर एक डिनर दे चुके हैं, एडवांस में डिनर दे चुके हैं। अब अंदाज़ा लगा लें कि पेपर या तो आउट हो चुका था या तो कोई सेटिंग हो चुकी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर जो भी है अब सर, जो भी, अब तो कंपनी से ही हो जाएगा, क्योंकि अब तो जीत गए ना। अब जब जीत गए तो फिर हर चीज़ कंपनी है, ठीक है ना। और बॉस आए नहीं है, बॉस ऑलरेडी, बॉस को पता था हम जीत गए, इसीलिए वो आना भी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। तो बहरहाल विनर ट्रॉफी के लिए आपको पता ही है कि कौन क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन उस ट्रॉफी को अवॉर्ड करने के लिए मैं अजहर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज़ यहाँ पर आएँ, और विनर ट्रॉफी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर मोहम्मद खुसरो साहब को कि वो प्लीज़ आएँ। सर मोहम्मद खुसरो, मेरा ख्याल है कि इनकी टीम को भी फ़ौरन यहाँ पर आ जाना चाहिए, ताकि अजहर साहब और तैजूल साहब के साथ ये एक अच्छा मौका ज़ाया ना करें, तस्वीर खिंचवाएं और ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचवाएं। तो प्लीज़ आप सारे लोग आ जाएं प्लीज़। और यहाँ पे मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि कैश अवार्ड ऑफ 40,000 रुपीज़ खुसरो साहब को दिया जाएगा,